तो दोस्तों अभी हम चेक करते हैं कि वेयर कैसे काम करता है। तो सिंपल है, आपको कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेयर लिखिए, फिर आपका वेरिएबल का नाम, देन डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर नहीं वैल्यू असाइन करते तो बाय डिफ़ॉल्ट अनडिफाइंड वैल्यू रहेगा उसका। तो ये हो गया हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब स्कोप के बारे में कि ये स्कोप में कैसे काम करता है। अगर हम डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, पर उसको हम किसी स्कोप के अंदर डालते हैं तो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले फंक्शन बनाते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं ए, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल आई इक्वल्स टू 10। इसको कंसोल के अंदर लॉग करवाते हैं, एक मैसेज भी प्रिंट करते हैं जिससे पता चले ये लॉग कहाँ से आया है। फ्रॉम फंक्शन ए। सेम इसका फंक्शन बनाते हैं दूसरा बी, और इसमें हम वैल्यू एडिट करते हैं। 10 की जगह हम करते हैं 15 और मैसेज प्रिंट करवा देते हैं फ्रॉम फंक्शन बी। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन ए के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो वहाँ पे एक लॉग आ रहा है, और दूसरा फंक्शन बी में हम उसी वेरिएबल को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसका हम पहले आउटपुट चेक करते हैं, फिर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सॉरी, हम उसको कॉल नहीं किए, तो फंक्शन ए को कॉल करते थे, फंक्शन बी को भी कॉल करते थे, और अब चेक करते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि वेरिएबल ए के अंदर हमने कॉल किया है, ठीक है, उसका वैल्यू 10 आ गया। अब उसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं बी के अंदर, तो उसका वैल्यू भी आ रहा है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, इसका स्कोप निकल गया है। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, इसी चीज़ को इसको प्लस करवाते हैं। इसको सेव किया, क्लियर करके फिर से करते हैं, तो एक्सेप्शन आ रहा है। अब देखिए, तो ये होने का मेन रीज़न है कि अगर आप किसी स्कोप के अंदर वेयर कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे तो विदाउट वेयर ये वेरिएबल एक कंसीडर कर लेता है, एक ऑब्जेक्ट बना लेता है, और उसका जो भी हमने वैल्यू डाला है वो उसका टाइप बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ इसी के अंदर डाला होता है आई इक्वल्स टू वैल्यू, और मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए आई जब बी कॉल होता है फ्रॉम द फंक्शन बी, वैल्यू स्ट्रिंग प्रिंट हो रहा है, मतलब आई को उसने कंसीडर कर दिया है स्ट्रिंग वेरिएबल। तो ये उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, पर जैसे ही हमने इसको मॉडिफाई करने का सोचा कि चलो इसको मॉडिफाई करते हैं, जो भी वैल्यू वेरिएबल ए के अंदर डिफाइन की गई है उसको इंक्रीमेंट करके प्रिंट करवाते हैं। तो वैसा करने पे हमें एक्सेप्शन फायर होता है, रेफरेंस एरर आ रहा है कि आई नहीं मिल रहा है, आई इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये फंक्शन के अंदर स्कोप में काम कर रहा है, पर यही चीज़ हम ब्लॉक स्कोप के अंदर अब चेक करते हैं। तो ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि बस ये ग्लोबल वेरिएबल हो। तो इसको हटा देते हैं और फिर से एक ब्लॉक स्कोप बनाते हैं। तो ब्लॉक स्कोप के लिए हम बनाते हैं, चलो इफ़ ट्रू वेयर ए इक्वल्स टू 10, तो ये हमारा लॉग हो गया। तो सबसे पहले जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इफ कंडीशन में जाएगा और वेरिएबल ए के अंदर डिफाइन करेगा 10 और उसको लॉग कर देगा फ्रॉम फर्स्ट इफ स्टेटमेंट कॉलन और वैल्यू। सॉरी, इसको हम
आई करते थे। ओके ठीक है, हो गया। अभी हम सेकंड स्टेटमेंट बनाते हैं, इफ ट्रू आई प्लस प्लस, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखते हैं, फ्रॉम सेकंड इफ स्टेटमेंट। अब इसको रन करते हैं तो देखिए ये काम कर रहा है और वेरिएबल जो है दूसरे स्कोप के अंदर है, दूसरे ब्लॉक के अंदर है, फिर भी ये एक्सेस हो रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जब एक ECMA स्क्रिप्ट जो ES6 या ES5 जो इसमें आप देखेंगे तो लेट और कॉन्स्ट की जो कीवर्ड्स है वो यूज होता है। तो चलो वो देखते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हम चेक करते हैं कि लेट कीवर्ड का यूज़ करके हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करें और उसका स्कोप कहाँ कहाँ पे मिलता है हमें। तो एक स्कोप बनाते हैं। चलो ये हमारा स्कोप बन गया है, इफ़ कंडीशन जैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा स्कोप बन गया है। लेट कीवर्ड यूज़ करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, उसका वैल्यू असाइन कर देते हैं। तो लेट आई इज इक्वल टू 10 कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर आई प्रिंट करा देते हैं और एक मैसेज डाल देते हैं जिससे पता चले कि ये प्रिंट कहाँ से हो रहा है, लॉग कहाँ से हो रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट स्कोप, इसी को कॉपी कर लेते हैं। फ्रॉम सेकंड स्कोप, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आई जो वेरिएबल बना हुआ है उसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब जो वेरिएबल ऑलरेडी आगे के स्कोप में बन चुका है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है उसको मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे। तो ये हमने ट्राई किया और जैसे ही हम रन करते हैं आपने देखा कि पहले 10 प्रिंट हो गया, फिर इसको पता चला नहीं ये तो नहीं होना था, तो इसने मना कर दिया कि चलो ये इसका स्कोप नहीं है। जहाँ तक स्कोप था उसने प्रिंट कर दिया फ्रॉम फर्स्ट स्कोप कॉलन 10, जो वैल्यू असाइन किया था वेरिएबल के अंदर वो प्रिंट हो गया। पर जब जैसे सेकंड स्कोप के अंदर गए हम यहाँ पे जाते हैं तो उसको वेरिएबल डिक्लेयर किया कहीं नहीं है, डायरेक्ट हमने यूज़ किया है, तो उसने मना कर दिया कि आई इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये है स्कोप और ये है हमारा लेट कीवर्ड। तो अभी हम चेक करते हैं कि कॉन्स्ट वेरिएबल मतलब कांस्टेंट वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। दोस्तों कांस्टेंट वेरिएबल मतलब ऐसा वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू एक ही बार जब वो डिफाइन होता है तभी असाइन हो सकती है। अगर उसके बाद एक भी एक्स्ट्रा हम असाइनमेंट करने जाते हैं तो मना कर देगा कि ये असाइनमेंट एक्सेसिबल नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कॉन्स्ट कीवर्ड, वेरिएबल डिफाइन करते हैं आई, वैल्यू उसकी डालते हैं 10। तो ये हो गया असाइनमेंट। अगर हम एक और चीज़ अगर हम डायरेक्ट यूज़ करने जा रहे हैं कॉन्स्ट आई, उसके बाद हम सोचेंगे बाद में असाइन कर लेंगे, तो वो ऐसे काम नहीं करेगा। तो दिखा देता हूँ मैं, मना कर दिया कि मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, मतलब आपको वेरिएबल डिफाइन जो मतलब इनिशियलाइज किया है उसके अंदर वैल्यू असाइन करनी ही पड़ेगी। तो जब भी आप ऐसा करते हैं आपको वैल्यू असाइन करनी है। अब ये तो हो गया, ये काम करेगा। अब काम करता है कि नहीं देखना है तो कंसोल में डाल देते हैं, कंसोल लॉग, उसके अंदर प्रिंट करवाते हैं आई, इसको क्लियर करते हैं, रन करते हैं, काम कर रहा है। अभी इसको चेंज करते हैं, दूसरा लॉग बनाते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं आफ्टर प्लीज इनिशियलाइज, और जो उसका वैल्यू है वो प्रिंट करवा देंगे। क्योंकि अगर उसको बाद में इनिशियलाइज किया, उसको वैल्यू असाइनमेंट फिर से कर रहे हैं, उसके बाद क्या आता है तो यहाँ पे हम आई प्लस प्लस करवाते हैं। चलो पहले
आई प्लस प्लस करवा के हम चेक कर रहे हैं, तो इसने मना कर दिया कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। हम ऑलरेडी जो वैल्यू असाइन हो चुका है उसको दोबारा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये असाइनमेंट तो नहीं कर रहा, पर ये सिमिलर है, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, सॉरी आई, तो आई प्लस प्लस लिखो या फिर आप आई इक्वल टू आई प्लस वन लिखो, ये दोनों सेम है। तो इसने मना कर दिया। अब आई इक्वल्स टू सिंबल को वेरिएबल वैल्यू डाल रहे हैं, 15 डाल रहे हैं, और इसको फिर से रन करते हैं। तो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एरर आ गया। तो जब कभी भी आपको ऐसा वेरिएबल या ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है जो बाद में कोडिंग से मॉडिफाई ना हो सके, उस टाइम पे आप यूज़ करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड।